बिहार में कन्हैया कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा चल रही है। इस यात्रा में कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश में है। इस यात्रा से कांग्रेस ये चाहती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो अपने बूते पर बिहार में अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करे, न इंडिया गठबंधन के सहारे न ही आरजेडी के सहारे, क्योंकि कांग्रेस को ये लगता है कि उसके केंद्रीय नेतृत्व को रोकने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो क्षेत्रीय दल हैं। और इसीलिए कांग्रेस ये चाहती है कि अब वह अपने संगठन को मजबूत करे, चाहे वो राज्य हो या केंद्र हो। हर चुनाव में अपने स्तर पर वह भागीदारी करे। कांग्रेस को अब अपने नेतृत्व को बढ़ाने की ज़रूरत महसूस हो रही है और राहुल गांधी के नाम पर आगे बढ़ने की भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के तौर पर जिस तरह से कांग्रेस उभरी हुई है, उस तरह से लग रहा है कि अब कांग्रेस का एक बार फिर जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा। और इस पुनर्जन्म के लिए कांग्रेस तैयार है, लोगों के बीच जा रही है यात्राओं के माध्यम से। कभी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो कभी उनके सहयोगी राज्यों में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा कर रहे हैं। हमारे साथ एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी हैं और इनसे बातचीत हम करेंगे। सर, आज ये आप यात्रा में शामिल हैं जो पलायन रोको रोजगार दो यात्रा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस यात्रा में हमारा जो मेन मकसद है, ये यात्रा को एनएसयूआई यूथ कांग्रेस सपोर्ट जरूर कर रही है, लेकिन ये यात्रा छात्र छात्राओं की है, उन आम छात्राओं के जो पेपर लीक की समस्या से प्रभावित हैं, जो छात्र पेंडिंग भर्ती वाले हैं कि अग्निपथ स्कीम लाकर उनका आर्मी में देश की फौज में जाना 1.5 लाख छात्रों का सपना तोड़ा। और नौकरी को लेकर यात्रा है कि बिहार का युवा पलायन करने को मजबूर है कि नौकरी की ये हालत हो गई है। पहले तो भर्ती निकलती नहीं है, गलती से भर्ती निकल जाती है तो सरकार पेपर लीक करवा देती है, और पेपर लीक में जो शामिल लोग हैं वो सरकार के साथ मिले हुए हैं। सरकार ने एक बड़ा नेक्सस बना दिया और पेपर लीक का एपिसेंटर कहने का बिहार बनता जा रहा है। इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद इस तरह की यात्राएं कांग्रेस निकाल रही है। लोग कह रहे हैं कि बिहार में आपके विरोधी कि बिहार में पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कांग्रेस की तरफ से इस यात्रा का आयोजन है। हूँ कि अगर छात्र छात्राओं की आवाज़ उठाना पॉलिटिकल माइलेज लेना है तो सभी दलों को या पॉलिटिकल माइलेज लेनी चाहिए और छात्रों के मुद्दे पर अपनी आवाज़ रखनी चाहिए, अगर उनके हिसाब से पॉलिटिकल माइलेज है तो। मतलब एक चुनावी साल में, ये चुनावी साल में नहीं है, ये हम काफ़ी समय से प्लान कर रहे थे और भाजपा न्याय यात्रा के बाद हमें उम्मीद थी कि ये सरकार जागेगी और पेपर लीक जैसे मुद्दे, बेरोजगार जैसे मुद्दों को चर्चा में लाएगी, लेकिन नहीं लाई तो हम फिर प्रदेश लेवल पर यात्रा निकालना हमने शुरू करा है। चलिए, हमें समझ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस लीडर वरुण चौधरी, जिन्होंने कहा कि ये चुनावी यात्रा नहीं है, युवाओं की लड़ाई और युवाओं की आवाज़ के लिए इस यात्रा का आयोजन किया गया है। मैं इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।